सितंबर 2024 माह में ग्रहों के राजकुमार बुध अपनी स्वराशि कन्या में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिससे बेहद ही शुभ राजयोग का निर्माण होगा। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, सर्वप्रथम यह सुनिश्चित कर लें कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है नहीं। अगर नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस करने से समय समय पर आने वाले हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है और आप उससे लाभान्वित होते हैं। अब हम बात करते हैं, बहुत शॉर्ट में ग्रहों के गोचर के बारे में बताऊंगी, उसके बाद विस्तार पूर्वक आपकी राशि का राशिफल। मित्रों, ग्रहों के राजकुमार बुध इस महीने 2 बार गोचर कर रहे हैं, यानी कि 2 बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सर्वप्रथम 4 सितंबर को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, उसके बाद 23 सितंबर को स्वराशि यानी कि कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। मित्रों, इस महीने आप सभी की किस्मत चमकने वाली है। ऑलरेडी सूर्य ग्रह 16 अगस्त को राशि परिवर्तन कर चुके हैं। अब 16 सितंबर को ये पुनः राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही केतु विराजित है। मित्रों, सूर्य का केतु के साथ ग्रहण योग भी बड़े बड़े परिवर्तन लेकर आ रहा है। तो अब हम बात करते हैं आपके राशि का राशिफल सितंबर 2024 में। कैसे रहेगी आपकी राशि, यानी कि आपके जीवन में इस महीने क्या उतार चढ़ाव होंगे, क्या पॉजिटिविटी होगी और कहाँ प्रिकॉशन लेना है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सितंबर 2024 का महीना ग्रहों के गोचर के आधार पर बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। मित्रों, अब हम बात करते हैं पारिवारिक जीवन के बारे में। तो सितंबर में वृषभ राशि वालों के लिए समय थोड़ा सा बेचैनी भरा हो सकता है, यानी कि परिवार के लोगों के द्वारा कही गई किसी बात से आपको बेचैनी हो जाए, आप परेशान हो जाए, या किसी घटना की वजह से आपको बेचैनी हो जाए। और ये भी हो सकता है कि आप अगर घर में हैं, अगर आपके काम में कुछ रुकावटें आ रही हैं, या आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, किसी भी कारण से आप घर में हैं, तो आपको पूरे समय कोई ना कोई बात की बेचैनी होती रहेगी। किसी ना किसी बात को लेकर आप उलझे रहेंगे, आपके दिमाग में उलझन रहेगी। अपने माता पिता या करीबी परिजन से अपनी समस्या को साझा करें, यानी जिसको भी आप अपने करीब, अपने परिवार में समझते हैं, परिवार के अंदर के व्यक्ति को जिसको आप सबसे करीब समझते हैं, उससे अपनी समस्या के बारे में बात आपको अवश्य करनी चाहिए, और उससे आपकी समस्या का समाधान निकलने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा लग रही है। आपको किसी भी बात का कोई डिसीजन लेना है तो आपके फैमिली मेंबर आपको सपोर्ट करेंगे। परिवार के लोगों से आपको रिश्ते अच्छे रखने ही होंगे। अगर आपकी पत्नी है या अगर आपका पति है और उनसे आपकी नहीं जम रही है किसी कारण से, तो उनके बराबर कोई अगर आपको निश्चल प्रेम करता है तो भी आप उससे सलाह ले सकते हैं मित्रों, क्योंकि आपके मन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल नज़र आ रही है। बहुत कुछ आप करना चाह रहे हैं और कर नहीं पा रहे। हालांकि समय ऐसा है मित्रों कि चीज़ें होनी चाहिए, पर बहुत से जातकों के लिए काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, क्योंकि शनि वक्री अवस्था में है। नवंबर तक चीज़ें उलझी रहेंगी काफ़ी लोगों की, और जो मैं ये प्रेडिक्शन देती हूँ वो ये समझ लीजिए कि 50% लोगों पर सही साबित होगी। नॉर्मली 99 तक होती है, पर यह वर्ष शनि का वर्ष और शनि इस समय वक्री अवस्था में है, तो वो कष्ट देते हैं। इस जन्म के नहीं, पिछले कई जन्मों के भी जो भी हमारे कर्म है उनके आधार पर वो इस समय कष्ट दे रहे होंगे। तो थोड़ा सा सब्र करें, यही शनि भगवान, यही शनि देव आपकी नैया पार करने वाले हैं। तो मित्रों, महीने के आखिर में घर के काम से या किसी भी काम से आपको कहीं बाहर जाना पड़ सकता है,
या किसी लव वन से मिलने कहीं बाहर जाने की इच्छा हो तो महीने के आखिर में प्रोग्राम आप बना सकते हैं। इससे आपको एक नए तरीके का अनुभव प्राप्त होगा जो काफी सुखद होने वाला है। अब हम बात करते हैं आपके व्यापार और नौकरी से संबंधित। सितंबर में वृषभ राशि वाले जातकों के लिए व्यापार और नौकरी के अनुसार इस महीने आपके खर्चे बढ़ेंगे। जितनी आपकी इनकम नहीं होगी उससे कहीं ज्यादा आपके खर्चे बढ़ेंगे। हालांकि पैसा आएगा, कहीं ना कहीं से आएगा ही, या कोई आपकी मदद कर देगा और आपके खर्चे पूरे पड़ जाएंगे। मतलब आपको उधार लेने की जरूरत नहीं, कोई अपना ही आपकी मदद कर देगा, जिसे वापस लौटाने का टेंशन नहीं। हालांकि जिससे आपने लिया पैसा उसे लौटाना जरूरी है। इस महीने आप निवेश करने से पहले बहुत सोच विचार करें। कहीं भी पैसा लगाने से पहले 10 बार सोचें। कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसके पहले आपको सोच विचार जरूर करना है। किसी अपने की सलाह जरूर लेना है। मित्रों, अगर आपके मन में बहुत सारे संशय हैं, आपकी समस्याएं हैं बहुत सारी और समाधान नहीं मिल रहा है, तो आप बेझिझक होकर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9820793975। डायरेक्ट कॉल ना करें मित्रों, व्हाट्सअप कर दें, अपॉइंटमेंट ले लें, उस समय मुझसे बात करें। अगर आपने बिना सोचे समझे इस महीने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया, किसी की बातों में आके इन्वेस्टमेंट कर दिया खोजबीन करे बिना, तो आगे जाकर आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। मार्केट में यानी बाजार में या आपके कार्यस्थल में आपको किसी के साथ शत्रुता नहीं रखनी है, अन्यथा लोग आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं, यानी आपकी इमेज खराब कर सकते हैं। अगर आपकी रुचि राजनीति में है तो यह महीना आपके लिए अच्छा साबित होगा। आपको अपने बोलने में मधुरता रखनी है, वाणी में मधुरता रखनी है। और इस समय जो लोग आपको मिलेंगे वो आपको भविष्य में अच्छा फल प्रदान करने में समय के साथ साथ मदद आपकी करने वाले हैं। नौकरी कर रहे हैं, अगर आप किसी भी तरह का जॉब कर रहे हैं, तो अब आपके सीनियर, आपके बॉस आपसे खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आपके काम की तारीफ होगी। अगर अभी तक आपके पास काम नहीं तो प्रयास करें, आपको जॉब मिल जाएगा। कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो सोच समझ कर करें। किसी प्रोफेशन में अगर आप हैं तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत आपकी कहासुनी हो जाए किसी के साथ में, सहकर्मी के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है किसी खास मुद्दे को लेकर, तो बेहतर है कि सावधानी बरतें। हालांकि वृषभ राशि वाले सभी जातकों को मैं ये सलाह देती हूँ कि लड़ाई झगड़ों से आपको बचना है। अब अगर बात करें शिक्षा और करियर के बारे में, तो शिक्षकों से मार्गदर्शन आपको मिलेगा। करियर बनाने में आपके टीचर्स आपको जरूर हेल्प करने वाले हैं। अगर आप हायर एजुकेशन में कुछ करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, या फॉरेन जाना चाहते हैं, या किसी भी तरह का कोई बड़ा कोर्स करना चाहते हैं, तो अपने सीनियर से या अपने गुरुओं से, टीचर से सलाह लें। उचित सलाह आपको मिलने वाली है। और अगर आप स्कूल में हैं तो सहपाठियों का भरपूर साथ आपको मिलेगा, यानी कि आपके दोस्त मित्र जो स्कूल के आजू बाजू में बैठने वाले, वो सब आपको मदद करेंगे, आपके प्रोजेक्ट वगैरह बनाने में हेल्प भी करेंगे। मित्रों, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठने की तैयारी कर रहे हैं तो समय अच्छा है, आपका मन लगेगा पढ़ाई में। और नहीं लग रहा है तो आपको समय का फायदा उठाना है, इस समय पढ़ाई में जुट जाना है, क्योंकि इस समय की हुई पढ़ाई, इस समय दिए हुए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको भविष्य में सफलता दिलाने वाले हैं। अगर अभी अभी आपकी पढ़ाई पूरी हुई और आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। जिन लोगों ने गवर्नमेंट एग्जाम, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में आने के लिए किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अपेयर किया है पहले, तो अब अगर उनका रिजल्ट आना है तो काफी उम्मीद है कि अच्छे रिजल्ट आ जाए। या अगर आप सरकारी नौकरी चाह रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ रास्ता नहीं समझ में आ रहा ना, तो अचानक से
आपको कोई ना कोई रास्ता मिलेगा और आप अपने लिए नए क्षेत्र में हाथ आजमाने का अवसर खोना नहीं। किसी भी तरह का कोई भी अवसर आपको मिले तो उसे तुरंत लपक लेना है। भविष्य में आपको काफी ज्यादा सफलता नजर आ रही है। अभी इस समय नींव रख दी जाएगी। वृषभ राशि वालों के लिए शुभ अंक है 7। रोज आपको 10 मिनट ओम मंत्र का जाप जरूर रखना, जिससे आपकी हेल्थ काफी इंप्रूव होगी। आपके लिए शुभ रंग केसरी होगा, यानी ऑरेंज कलर जो होता है वो आपके लिए काफी अच्छा होगा। किसी अच्छे काम के लिए निकले तो ऑरेंज कलर का जो भी ड्रेस है आपका वो हो, अगर नहीं तो एक ऑरेंज कलर का हैंकी रुमाल आपके वॉलेट में या पर्स में जरूर रख लें, नहीं तो पॉकेट में रखें। संकट से छुटकारे के लिए हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। हनुमान चालीसा का पाठ अगर नहीं कर सकते हैं तो सुने अवश्य। पक्षियों के लिए दाना पानी सदैव ही रखना बहुत ही अच्छा होता है और गरीबों को भोजन कराएं, उनकी मदद करें। जो सच में डिजर्व करते हैं उन्हें भोजन जरूर कराएं। मित्रों, अगर हम देखें आपके प्रेम जीवन के बारे में, तो अगर आपका विवाह हो चुका है तो आपके पार्टनर से आपका झगड़ा हो सकता है। अगर आप शादीशुदा हैं और शादीशुदा लाइफ में आपके प्रेम कम होता नजर आ रहा है तो इस समय अब बहुत ज़्यादा तकलीफें होंगी, बहुत ज़्यादा झगड़े होंगे। अगर आपकी लव लाइफ ठीक चल रही तो भी किसी ना किसी बात पर मनमुटाव दिख रहा है। वहीं अगर हम बात करें कि अगर आपका लव अफेयर चल रहा है तो उसके बारे में, तो मित्रों अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं तो विवाह के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि हर तरह के प्रेम संबंध, चाहे आप किसी के साथ लव में हो, किसी के साथ एक तरफा प्यार में हो, किसी के साथ अगर आपकी शादी हो चुकी है या विवाह में बंधने वाले किसी भी तरह से आपका स्पाउस है आपके साथ, तो समझ लीजिए कि आपका व्यवहार उसके साथ खराब होने वाला है। अगर आपने अपने व्यवहार पर नियंत्रण नहीं रखा तो अहंकार आपके ऊपर जरूर हावी होता दिख जाएगा आपके पार्टनर को, और अक्सर आपको अहंकार होता है खुद पर। आप अपने पार्टनर को नीचा समझते हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ये आपकी बुराई नहीं बता रही हूँ मैं, आपका स्वभाव बता रही हूँ, क्योंकि ये होता ही है। तो थोड़ा सा कंट्रोल करें अपनी फीलिंग्स पर, अपने व्यवहार पर, अपने अहंकार पर, तो आपका रिश्ता संभला रहेगा। और अगर आपको कोई विवाह का प्रस्ताव मिलता है तो थोड़ा पोलाइट होकर बात करें। विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि यह समय आपके विवाह का भी है, प्रेम विवाह का भी नजर आ रहा है यह समय। हालांकि उचित परामर्श जरूर ले लें। अगर आपके परिवार में माता पिता हैं तो उनकी सलाह अवश्य लें। अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो मित्रों, आपको किडनी से रिलेटेड कुछ समस्या हो सकती है, या इस समय उस समस्या का एक शुरुआती दौर दिख रहा है। शुरुआत हो सकती है उस समस्या की किडनी से रिलेटेड। तो मित्रों, अगर आप ड्रिंक करते हैं यानी कि अल्कोहल अगर आप लेते हैं तो कंट्रोल करें, हो सके तो छोड़ दें, अन्यथा आगे जाकर आपकी हेल्थ इशू दिख रही है मुझे, आपका हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। हो सकता है आपको पथरी हो जाए। पथरी का दर्द भी, अगर आपको पथरी है ऑलरेडी तो दर्द भी बहुत झेलना पड़ सकता है इस समय। तो इन सब बातों को बताने का उद्देश्य डराना नहीं है, आपको केयर करनी है, अपनी ध्यान रखना है, डॉक्टर से मिलना है, उचित आपको मेडिसिन लेना है, डॉक्टर से समय समय पर चेकअप कराते रहें। हो सके तो जब भी आप वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तब आप तुरंत डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लें और चेकअप करा लें कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है आपकी बॉडी में ऑलरेडी, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है मित्रों सितंबर के महीने में अचानक से आपको कोई ना कोई शारीरिक समस्या हो सकती है। हालांकि कोई गंभीर शारीरिक समस्या नज़र नहीं आ रही है, पर हो सकती है मित्रों।
और तीसरे हफ्ते में नींद कम आने की तकलीफ भी होगी, बेचैनी आपको जरूर बनी रहेगी किसी ना किसी बात की। मित्रों, आप अपने व्यवहार पर कंट्रोल करें, दूसरे की बातें सुने, खासकर अपने परिवार के बड़े लोगों की बातें जरूर सुने और व्यापार में थोड़ा सा आप सावधानी बनाए रखें। प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर कोई काम आपके पेंडिंग है तो बहुत सारे जातकों के काम अब बनेंगे और बहुत सारे जातकों के काम बनने की दिशा में आगे जरूर बढ़ जाएंगे। फिर भी कोई समस्या लगे तो बेझिझक होकर मुझे कांटेक्ट करें, मुझे व्हाट्सअप करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लें 9820793975। मित्रों, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माता की।